हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जेंगो का एक और नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जेंगो का यूज़ करके ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। तो जेंगो में हम बहुत ही इजी वे से ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं किसी भी यूज़र को। तो आज के वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको सेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जेंगो में मेल्स को सेंड करने के लिए हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि होता है सेंड मेल फंक्शन। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले views.py फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। तो सेंड मेल फंक्शन को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम django.core.mail। यहाँ पे हम लिखेंगे django.core.mail। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट सेंड मेल। ठीक है, सेंड अंडरस्कोर मेल। ये देखिए यहाँ पे हमें सजेशन आ रहा है। तो हमने क्या किया, फ्रॉम django.core.mail से सेंड मेल फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब हमारा फंक्शन जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी settings.py फाइल के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, हम जाएंगे लास्ट में, अपनी settings.py फाइल के बिल्कुल लास्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे कुछ हम सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सेटिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले हमें तो ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे, किसका यूज़ करके हम जो है अपनी मेल्स को सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ईमेल अंडरस्कोर बैकएंड, कि हम कैसे अपनी जो मेल्स हैं हम उसको सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जेंगो को बता रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है मेल्स सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बैकएंड, तो इसके लिए हमारे पास कुछ सेटिंग करनी पड़ती है हमें जेंगो के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा django.core.mail, django.core.mail .backends.smtp .email backend। ठीक है, तो ये आपको इतना ज़्यादा कुछ इसकी डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये पता नहीं क्या लिख दिया है, ये आउट ऑफ स्कोप है। लेकिन ठीक है, ऐसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अगर आपको इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल गूगल पे जाओ। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करो हाउ टू, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना, आपको सिंपल यहाँ पे जाना है गूगल में। गूगल पे जाकर यहाँ पे आपको सर्च करना है हाउ टू सेंड ईमेल्स इन जेंगो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखिए डॉक्यूमेंटेशन है सेंड ईमेल। ठीक है, जेंगो की, इसके अंदर यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आप स्टडी कर लेना कैसे आपको सेटिंग करनी है, क्या करना है। ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये ऐसे हम सेंड कर सकते हैं ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सभी सेटिंग सारी बताई हुई है, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। कि ये देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन है। ठीक है, यही है ना, हाँ, ये वाली लाइन इन्होंने बताई हुई है कि ये आपको लिखनी है। तो सिंपल आपको यहाँ से जाकर इसको स्टडी करना है और आपको इसको यूज़ कर लेना है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, आपको कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती प्रोग्रामिंग के अंदर। ये बिल्कुल आपको ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आपको सेम टू सेम इसको याद रखना है कि ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये होगा नहीं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए होती है कि ताकि आप डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ों को यूज़ कर पाओ, उसको समझ कर, उसको स्टडी करके उसको समझ पाओ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए बनाई हुई है ताकि आप इससे चीज़ों को यूज़ कर पाओ। तो यहाँ पे हम इसको हमने लाइन को लिख दिया। ठीक है, ईमेल बैकएंड। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे ईमेल यूज TLS इज इक्वल टू ट्रू करना है। ठीक है, ईमेल यहाँ पे हमें लिखना है ईमेल अंडरस्कोर, कैपिटल में लिखना है। ठीक है, सारा ईमेल यहाँ पे लिखना है अंडरस्कोर यूज और उसके बाद अंडरस्कोर TLS इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर देना है, हमने ट्रू कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम आपका जो भी, जिस भी मेल से आप करना चाहते हो ईमेल सेंड, लेट से अगर आपके पास जीमेल की आईडी है, आपको जीमेल की आईडी से ईमेल सेंड करनी है, या फिर आपके पास याहू की आईडी है तो आपको याहू से ईमेल सेंड करनी है, तो वो भी आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा।
उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल होस्ट, ठीक है। आपका होस्ट कौन सा है, यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल अंडरस्कोर होस्ट, आपका होस्ट कौन सा है। लेट्स से अगर आपका जीमेल है तो आप यहाँ पे जीमेल लिख दोगे, अगर आपका याहू है तो आप याहू लिख दोगे। तो यहाँ पे मेरा जो है वो जीमेल है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा smtp.gmail.com, ठीक है। यहाँ पे इसको कोट्स के अंदर लिखना है हमने, इसको यहाँ पे हमें कोट्स के अंदर इसको लिखना है smtp.gmail.com। उसके बाद आपकी आईडी कौन सी है, आप किस आईडी से जो है वो ईमेल सेंड करना चाहते हो, तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल अंडरस्कोर होस्ट अंडरस्कोर यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल होस्ट अंडरस्कोर यूज़र, और यहाँ पे मैं लिखूँगा उस आईडी, वो वाली आईडी जिसके थ्रू हम जेंगो से ईमेल्स सेंड करना चाहते हैं यूज़र्स को, ठीक है। तो इस मेरी जो आईडी है वो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ जिससे मैं यूज़र को ईमेल्स सेंड करूँगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी आईडी है जिससे कि जो यूज़र्स को मेल्स जो हैं वो सेंड होंगी, ठीक है। तो ईमेल होस्ट यूज़र में आपको वो वाली आईडी डालनी है जिससे आप यूज़र को ईमेल सेंड करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ईमेल का पासवर्ड यहाँ पे नहीं डालना, मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा पासवर्ड हमको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल होस्ट पासवर्ड इक्वल टू, ठीक है। इसको अभी हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन सा पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है, तो अभी के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है ईमेल पोर्ट, यहाँ पे हमें लिखना है ईमेल अंडरस्कोर पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो पोर्ट का हमें डालना है 587 पोर्ट, ठीक है। ईमेल पोर्ट 587। तो ये हमें सेटिंग करनी है अपनी settings.py फाइल के अंदर, ठीक है। ये वाली सेटिंग करनी है हमको py फाइल setting.py फाइल के अंदर। इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको मैं सेव करूँगा। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई न्यू यूज़र हमारा जो है वो रजिस्टर करे, जब भी जो न्यू यूज़र है वो रजिस्टर करे, तब उसकी जो ईमेल आईडी है उस पर उसको ईमेल चली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रजिस्टर फंक्शन के अंदर यूज़र रजिस्टर के अंदर यहाँ पे हम इसको ईमेल यहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे सेव हो रहा है डाटा, यहाँ पे जो यूज़र का डाटा है वो सेव हो रहा है। उसके बाद जैसे ही डाटा सेव होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको स्मॉल में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखूँगा लेट्स से रजिस्ट्रेशन, अबाउट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अबाउट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज, हम मैसेज क्या देना चाहते हैं यूज़र को, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैसेज। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको ऐसे करते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटर यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा हाय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र का जो नेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो यूज़र का यूज़र नेम हम यहाँ पे फैच कर रहे हैं यू नेम, इसको यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो जो भी यूज़र का यूज़र नेम होगा उस पर जो है ये चला जाएगा। तो लिखूँगा हाय, ठीक है। उसके बाद यूज़र का नेम, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा यू हैज़ बिन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है जी। यू हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन नॉलेज गेनर ब्लॉक्स, ठीक है जी, ऑन नॉलेज गेनर ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा मैसेज हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, मैसेज के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से हम ईमेल सेंड करना चाहते हैं। तो ये मेरी ईमेल आईडी है वो ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल अंडरस्कोर फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा ईमेल अंडरस्कोर फ्रॉम, और इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूँगा, ठीक है जी। ये गलत डाल दी मैंने, यहाँ पे 87 है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद रेसिपिएंट की जो लिस्ट है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि किसको मैं जो है वो सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेसिपिएंट। ये क्या करता है, इसके अंदर हम एक लिस्ट पास करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो यूज़र की ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। ईमेल, जो भी यूज़र की ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। और यहाँ पे अगर मल्टीपल यूज़र्स को आप सेंड करना चाहते हो ईमेल, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल यहाँ पे इसके अंदर जो ईमेल्स हैं वो पास करनी पड़ेंगी। ये लिस्ट के अंदर हमारे पास एक ही यूज़र है तो हम यहाँ पे एक ही पास करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड मेल फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेंड अंडरस्कोर मेल और इसके अंदर हम यहाँ पे अब आर्ग्यूमेंट जो है वो पास करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज पास करेंगे, ठीक है। मैसेज पास करेंगे, सब्जेक्ट मैसेज। उसके बाद यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, ईमेल फ्रॉम, कि कहाँ से हम जो है किस आईडी से हम सेंड करना चाहते हैं ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल फ्रॉम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेसिपिएंट लिस्ट, ठीक है, किसको सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी रेसिपिएंट लिस्ट, ठीक है जी। तो ये हमने चेंजेस कर दिए हैं अपने views.py फाइल के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वहाँ पे जो पासवर्ड है settings.py में जो पासवर्ड है ये कौन सा यहाँ पे डालना है, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे पहले जिस ईमेल आईडी से आप ईमेल सेंड करना चाहते हो आप उस वाली ईमेल आईडी पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी पे जा रहा हूँ, ठीक है। अपनी आईडी पे आप जाओगे जिससे आप ईमेल सेंड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसके अंदर जाओगे मैनेज यूर गूगल अकाउंट, ठीक है। मैनेज यूर गूगल अकाउंट के अंदर आप जाओगे और उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे सिक्योरिटी में, ठीक है। सिक्योरिटी में तो आप जैसे जाओगे सिक्योरिटी के अंदर तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी ऐप पासवर्ड की, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी ऐप पासवर्ड की, सिक्योरिटी के अंदर ऑप्शन मिलेगी ऐप पासवर्ड की, तो आप ऐप पासवर्ड के अंदर जाओगे, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले आपकी जो ईमेल आईडी है उसका यहाँ पे पासवर्ड आपसे मांगेगा, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, अपना पासवर्ड। तो आप जो आपका जो भी पासवर्ड है आप वो डाल के यहाँ पे आपको अपने आप को वेरीफाई करोगे। तो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले से ही सेटअप करके रखा था, ठीक है। नेम मेल ऑफ ऑन माई विंडोज़ कंप्यूटर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिलेक्ट ऐप पे जाओगे, ठीक है। आप किसके लिए करना चाहते हो, लेट से हम यूट्यूब के लिए करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट डिवाइस, कौन से डिवाइस के लिए, विंडोज़ कंप्यूटर के लिए, ठीक है। विंडोज़ कंप्यूटर के लिए यहाँ पे आप यूट्यूब सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ कंप्यूटर सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जनरेट पे आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक पासवर्ड है, ये देखिए यहाँ पे आपका एक पासवर्ड है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको इसी पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करना है, इसी पासवर्ड को आप यहाँ से कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ईमेल होस्ट पासवर्ड वाला हमने बनाया था वेरिएबल, इसके अंदर यहाँ पे आपको स्टोर कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी जो सेटिंग वगैरह है वो हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्वर को रन करूँगा, पाइथन manage.py रन सर्वर। यहाँ पे मैं जाऊँगा, हमारा जो सर्वर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको डन पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँगा। तो जैसे ही अब मैं इसको ओपन करूँगा अपने ब्लॉग की वेबसाइट को जैसे ही ओपन करूँगा तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक यूज़र से रजिस्टर करूँगा, ठीक है। यूज़र से रजिस्टर करूँगा। सबसे पहले जो ये मेरी ईमेल आईडी है जिससे मैं रजिस्टर कर रहा हूँ वो पहले से ही मैंने उस ईमेल आईडी से रजिस्टर कर रखा है। तो सबसे पहले मैं उस यूज़र को डिलीट करूँगा और डिलीट करने के बाद फिर मैं दोबारा से उस यूज़र से लॉगिन करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा एडमिन में, यहाँ पे मैं जाऊँगा एडमिन, यहाँ से /admin, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम फिल कर दूँगा एडमिन और यहाँ पे पासवर्ड भी
एडमिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़र्स में जाऊँगा तो ये यूज़र है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से सबसे पहले डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद, ठीक है, यूज़र हमारा डिलीट हो चुका है, इसको मैं लॉग आउट कर दूँगा और यहाँ पे मैं दोबारा से यूज़र से जो है वो लॉगिन करूँगा, लॉगिन ही रजिस्टर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं रजिस्टर करूँगा। तो लेट से यूज़र का नेम लेट से ABC, ठीक है, लास्ट नेम लिख देते हैं हम XYZ, यूज़र नेम लेट से ABC XYZ। ठीक है, ईमेल मैं डाल दूँगा अपनी ये वाली, ठीक है, अपनी दूसरी ईमेल डाल दूँगा। तो जैसे ही मैं रजिस्टर करूँगा मेरी दूसरी ईमेल आईडी पे मुझे जो है वो ईमेल आ जाएगी। ठीक है, तो इसका पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल दूँगा, कुछ भी आप पासवर्ड रख सकते हो। तो जैसे मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने साइन इन पे क्लिक करा तो ये देखिए यहाँ पे आ गया यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो अब मैं अपनी मेल आईडी पे जाके देखता हूँ कि मुझे मेल आई है या नहीं। तो यहाँ पे मैं जीमेल पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे जो है वो ईमेल ये देखिए यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, कहाँ पे आई है ये देखिए sachin@sachin8767। तो यहाँ से मुझे आई है मेल और जो ये मेल है ये देखिए हाय ABC XYZ यू हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन नॉलेज गेनर ब्लॉग्स। ठीक है जी, तो हमारी जो ईमेल है वो यहाँ पे सेंड हो चुकी है। तो ऐसे हम सेंड करते हैं ईमेल्स बाय यूजिंग जेंगो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक मेरी जो जेंगो की प्लेलिस्ट है इसको चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक करें। इसमें मैंने बहुत से जेंगो के टॉपिक्स ऑलरेडी ही कवर करके रखे हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।